स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 बैच नंबर 32। ठीक है जी, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और सेशन के स्टार्ट के अंदर सबसे पहले हम फाइल बनाने लगे हैं। फाइल में जाके और न्यू करेंगे। न्यू के साथ ही हम एक कैनवस लेंगे और कैनवस का साइज 1080 बाई 1080 और मेजरमेंट्स हम यहाँ से पिक्सल्स में ले लेते हैं और सिंपल जी मैं पेज को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से रेजोल्यूशन देख लेते हैं एक दफ़ा। रेजोल्यूशन 72 है, इनफ है और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जी हमारा कैनवस है, इसके ऊपर आज हम करेंगे। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नोटबुक्स आपके पास होंगी, पेंसिल आपके पास होगी, जो बता रहा हूँ वो लिख लिएगा साथ साथ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग नोटबुक और पेंसिल अपने हाथ में ले लें, ताकि जो मैं स्टेप्स बताऊं छोटे से नोट्स बना लिया करें, ताकि वो आपको लेक्चर के बाद, रिकॉर्डिंग आपको रात को 12 बजे के बाद मिलती है, उससे पहले अगर कोई काम करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो आराम से इजीली कर सकता है। तो नोटबुक के ऊपर छोटे छोटे स्केचेस भी बना लिया करें और छोटी-छोटी अपने हिसाब से नोट्स बनाया करें कि छोटी-छोटी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं लिख लूँगा और ये मुझे बाद में याद दिलाएगी कि इस वक़्त क्या करना था, इस वक़्त क्या करना था, तो आप वो काम कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है ना? तो नोटबुक और एक पेंसिल अपने हाथ में रखें, लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं। पेज हमने 1080 बाय 1080 का बना लिया है, जिसको हम कैनवस कंसीडर करते हैं, जो कि व्हाइट स्पेस है। अगर किसी के पास ये स्पेस नहीं सही आती ग्राफ में, तो वो मेजरमेंट थोड़ी-सी चेंज कर लिया करें। वैसे आनी चाहिए, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम शुरू करते हैं जी। सिंपल आज का जो हमने पहला काम करना है वो एडिट में जाना है। एडिट में जाके प्रेफ़रेंसेस में जाना है और प्रेफ़रेंसेस लिख लें। इस तरह लिखा करें एडिट, एडिट के आगे एक लाइन डाला करें, उसके आगे लिखा करें प्रेफ़रेंसेस, प्रेफ़रेंसेस के आगे एक लाइन डाला करें और लिखें गाइड्स एंड ग्रेड। तो ये आपको बताएगी कि इस वक़्त किधर जाना है, उसके बाद किधर जाना है, उसके बाद हम किधर जा सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ग्रिड लाइन एवरी जो है वो 60 पिक्सल रख लें और सब डिवीजन जो है वो 2 रख लें। लिख लें ग्रिड लाइन एवरी जो है वो आपने 60 पिक्सल रखनी है, सब डिवीजन आपने 2 रखनी है और सिंपल यहाँ पर ओके कर देना है। अब आप आएँगे व्यू में और व्यू में आके शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। एक्चुअली हमारे पास हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, वो ग्राफ पे ही क्रिएट हो रही होती है। ये अलग बात है कि वो ग्राफ हमने खुद हिडन किया हुआ होता है। तो हमने जी फिलहाल ग्राफ सेट की है। मैं बताता हूँ आपको कि 60 पिक्सल बॉक्स हम इसे कहते हैं। ये देखें। मैंने ये बॉक्स बनाया है, इसके कलर को यहाँ से नन कर रहा हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4 ये कहलाएगा 60 पिक्सल बॉक्स। अगर आप इधर देखें तो ये 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन है, 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन जा रही है। ये सब डिवीजन है हमारी। ये हमने सेटिंग की थी, ठीक है? अब हमने आज का जी हम शेप बनाते हैं। हम बनाने लगे हैं ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट लोगो। तो यहाँ पर जी टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट लोगो। ठीक है जी, इसको जी हम यहाँ से लार्ज कर लेते हैं 24, 28 ठीक है? और यहाँ पर जी हम ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट लोगो को रख देते हैं। यहाँ पर जी हम एक छोटा-सा बॉक्स भी बना लेते हैं। थोड़ा-सा इसे स्टाइलिश करने के लिए इस बॉक्स का हम कलर यहाँ से अगर आपको येलोइश देना है तो हम यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये नीचे है शेप के, तो इसको पहले ऊपर लेकर आते हैं। कंट्रोल क्लोज़ ब्रैकेट क्लोज़ ब्रैकेट से हम इस अपनी लेयर को ऊपर लेकर आ गए और अब हम अपने टेक्स्ट का जो इधर फ़ॉन्ट है उसको ज़रा बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसे रेगुलर से इसे बोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज़ों को आज से देखना स्टार्ट करेंगे। अब कोई कमी नहीं होगी, अब हमें पता होना चाहिए कि हमने एक चीज़ छोटी-सी भी चीज़ बनानी है, तो उसकी प्रेज़ेंटेशन हमारे पास बहुत अच्छी से होनी चाहिए। अच्छा जी, ये हमारा फ़ॉन्ट है यहाँ पर इसको ब्लैक रखना है, ब्लैक रख सकते हैं, अगर व्हाइट करना है तो इसको सिलेक्ट करके इतने पार्ट को, तो यहाँ से जी हम कलर को ओपन करके यहाँ से इसको व्हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? और
इसको या तो हम इसको येलो कर लेते हैं, ठीक है, पहले हमने इसे येलो किया। अब हम जो ये हमारा ये वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट किया और इसको जी हम डबल क्लिक करके यहाँ से वाइट कर ले, ऐसे। ये देखें हमने किस तरह एक ही फॉन्ट के साथ किस तरह प्यारे से हमने एक चीज क्रिएट कर ली। अब जी हम यहाँ पे प्रोसेस वर्क मेंशन करते हैं, इसी की कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर जी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रोसेस वर्क, ये इस वक्त इसका कलर मैं यहाँ से येलो। अच्छा जी, अब हमने जी अपने स्टेप बनाने के लिए हमारे पास जी इसको फिलहाल प्रोसेस वर्क को मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ साइड पे। अच्छा, ये है हमारे पास जी पेन टूल। पेन टूल लेना है और इसका कलर जो है, इसके स्ट्रोक का कलर यहाँ से जी आप इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है? और स्ट्रोक का कलर आपका फिल जो है वो नन होना चाहिए। गौर से मेरी बात सुनिए, आपका फिल नन होना चाहिए, सिर्फ आपके स्ट्रोक में कलर होना चाहिए। कलर होने के बाद पेन टूल ले लिया आपने, उसके बाद आपका जो स्ट्रोक है वो 60 पिक्सल पे होना, सॉरी 60, ये जो 60 पॉइंट है, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है 60 इसके स्ट्रोक के ऊपर। अब आपने यहाँ से 5 पिक्सल की एक लाइन ले लेनी, 1 60 पिक्सल के 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर जी 5 पिक्सल का बॉक्स यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये 60 पिक्सल बॉक्स 1 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, इस पे इधर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जी यहाँ पर जी हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। ये जी हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब हम सिलेक्शन टूल से इसी पार्ट की कॉपी लेंगे और सेकंड स्टेप बनाएंगे। हम यहाँ पर लाकर रखते हैं। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और हमारे पास है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2, इनको हम अंदर की तरफ कर्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक को सिलेक्ट करके करेंगे तो एक साइड होगी, लेकिन फिलहाल हमें दोनों को करना है, दोनों ही सिलेक्टेड हैं इस वक्त। हम दोनों को सिलेक्ट अंदर की तरफ कर देंगे मैक्सिमम कर्व, ठीक है। ये जी हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें थर्ड स्टेप बनाना है, इसी की कॉपी लें आल्ट और शिफ्ट से। आल्ट और शिफ्ट से मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। इस वक्त ये एक लाइन है, मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैं एक शेप में कन्वर्ट कर दूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, इस शेप को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं सिंपल इसे एक्सपेंड कर दूंगा। क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके सिंपल इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड के बाद पूछ रहा है आपसे फिल और स्ट्रोक जो है आपके टिक होने चाहिए, आप सिंपल इसे ओके कर देंगे। तो ये जी आपकी जो एक लाइन है, अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। इस शेप को हम कॉपी करके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाली जो हमारी एक शेप है उसके नीचे हम इसको ले आएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसका जो स्वैप करूंगा, इसके फिल का जो कलर है वो स्ट्रोक में दे दूंगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, सिंपल स्वैप। तो ये देखें जी फिल का कलर जो है वो स्ट्रोक में आ गया और स्ट्रोक का नन जो है वो फिल में चला गया। अब जी ऊपर से जो मैंने लाइन एक बनाई हुई है, इसी की कॉपी लेके मैं नीचे ला रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट से, और यहाँ पे लाके लाइन की जो वैल्यू है उसको 60 से 1 कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लाइक दिस, ठीक है ना। ये जी हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब हमने जो अंदर वाली शेप है इसके साथ प्ले करना है और इसको भी जी मैक्सिमम हमने अंदर की तरफ कर्व देना है। तो उसके लिए मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये जी मेरे पास इसके जो कॉर्नर्स बेंड की ऑप्शन आ गई है, मैं इसको मैक्सिमम कर्व कर, उसके बाद ये सिलेक्शन टूल लिया। सिलेक्शन टूल लेने के बाद ये जो 1 और ये 2 पॉइंट हैं, इनको मैं 1 बॉक्स ऊपर ले आऊंगा। सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये हमने ऊपर ले आए। अब हम पेन टूल की मदद से इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हैं। ये हमारे पास पेन टूल है। पेन टूल से मैं इसके पॉइंट को, एंकर पॉइंट को इस एंकर पॉइंट से मिलाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अगेन इसके साथ भी ऐसा करता हूँ, इसके साथ मिलाया और इसके कॉर्नर से मिलाया, एंटर। तो ये जी हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। अब हम इसको सिक्स्थ स्टेप बनाते हैं, सिक्स्थ, सॉरी फिफ्थ स्टेप बनाते हैं, फोर्थ हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस कॉर्नर को लेते हैं और इस कॉर्नर की हम सेटिंग करते हैं। तो उसके लिए जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट किया, इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया और इसको मैक्सिमम कर्व दे दिया। ये
ये देखिए मैक्सिमम कर्व, एग्जैक्ट इसके साथ भी इसे कॉर्नर से सिलेक्ट किया और इसके अंदर भी मैक्सिमम कर्व, एग्जैक्ट इसके साथ भी इस पे क्लिक किया और मैक्सिमम कर्व, और इधर भी क्लिक किया और मैक्सिमम कर्व। ठीक है जी। अब ये आपका हो गया है जी फिफ्थ पार्ट। अब इसको सिक्स्थ पार्ट बनाना है तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अब गौर से देखें, अगर मैं आपको फिफ्थ पार्ट में दिखाऊं, इस वक्त ये एक लाइन है और नीचे वाली एक शेप है। ठीक है, गौर से सुने, समझने वाली बात है। ये एक ऊपर वाली लाइन है और नीचे वाली एक शेप है। मैं चाहता ये हूं कि नीचे जो ये शेप बनी हुई है ये एक अलहदा शेप बन जाए और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एक अलहदा शेप बन जाए। उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अंदर जो मैंने लाइन है और उसकी जो बाहर वाली लाइन है दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को सिलेक्ट करके डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे? पाथ फाइंडर टूल से जाके करेंगे। विंडोज में जाना है आप लोगों ने, आपके पास यहाँ पर पाथ फाइंडर टूल मौजूद है, लिख लें विंडोज, विंडोज के आगे पाथ फाइंडर टूल, और पाथ फाइंडर टूल के अंदर जब आप जाएंगे, ये पाथ फाइंडर टूल है। अगर आपके पास ये हिडन है तो यहाँ से ओपन कर लिएगा, लेकिन हिडन नहीं आएगा। ये आपके पास जी पाथ फाइंडर टूल के अंदर ये आपके पास डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। डिटेल्स में बाद में बताता हूँ आपको कि पाथ फाइंडर टूल से हम क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके पास जी पाथ फाइंडर टूल के अंदर ये डिवाइड का ऑप्शन मौजूद है। डिवाइड के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, क्लिक कर दिया, इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब बेशक आप इसको यहाँ पर लाके इसे साइड पे रख दें। अच्छा, अब ये इस वक्त ये जैसे ही कंबाइन हो जाए इट्स मीन ये डिवाइड हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा कैसे डिवाइड हो गया? इसकी इसी के ऊपर रहते हुए आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने इसे अनग्रुप कर देना है। क्या कर देना है? अनग्रुप। अनग्रुप करने से क्या होगा? ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। जैसे ही हमने उसे डिवाइड किया था वो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। अब ये नीचे वाली एक अलग शेप है, ऊपर वाली एक अलग शेप है। अब बेशक आप इसे ग्रुप ना करें। अब हम इसको रोटेट करते हैं। रोटेट किस तरह करना है? दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसे सिंपल इसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। लिख लें, दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको रोटेट करना है। ट्रांसफॉर्म में जाके इसे रोटेट करना है। रोटेट करके मैं इसे जी रोटेट कितने डिग्री पे करना चाह रहा हूँ? मैं कहता हूँ जी मैं इसे 45 डिग्री पे रोटेशन देना चाहता हूँ। तो ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू पे अगर आप टिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी कैसी मूवमेंट आने वाली है। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी एक्चुअल शेप को रोटेट करना है। अगर उसे करना है तो आप ओके कर दें। अगर आपको एक्चुअल शेप को रोटेट नहीं करना बल्कि आपको एक कॉपी चाहिए जो रोटेट होकर आए, तो आप कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे अपनी एक्चुअल शेप को ही रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल मैं इसे ओके कर दूंगा। ये जी मैंने रोटेशन दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो शेप है एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट मेरे पास शेप बनकर आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास क्या है? उसको मैं क्या कहूंगा? रिफ्लेक्शन। जैसे हम अपने मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, इसी तरह वो रिफ्लेक्शन कंसीडर होती है। अब इसी के ऊपर आपने दोबारा राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाके आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल ट्रांसफॉर्म में गए और सामने जाके क्या नाम है, ट्रांसफॉर्म में जाके आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो प्रीव्यू पे ऑलरेडी टिक है, वो आपसे पूछ रहा है इस तरह आप क्या, आपकी जो शेप है वो इस तरह आएगी। तो अब आपको ओके नहीं करना बल्कि आपको इसकी कॉपी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल आप कॉपी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह आराम से आपने एक ओवरलैपिंग शेप डेवलप कर ली है। दो मैग्नेटिक मैग्नेटिक टाइप से चीजें हैं। तो अब हम इसे ओवरलैप करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल मैं इसका जो पीछे मैप है इसको मैं बंद करता हूँ ताकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी अगर आपको हो रही है वो ना हो। सिंपल आप व्यू में जाएं और यहाँ से स्मार्ट गाइड पे ऑफ कर दें। सॉरी, स्मार्ट गाइड को नहीं ऑफ करना, आपने विंडोज में जाना है और व्यू में जाना है और यहाँ से हाइड ग्रेड पे क्लिक करना है। ये आपका हाइड हो चुका है। अब आपकी जो मेन प्रोडक्ट है आप इसकी कॉपी एक साइड पे ले लें। ठीक है, अब आपने इसे ओवरऑल छोटा करना है ताकि प्रोसेस वर्क में यहाँ पे आप प्रोसेस डेवलप कर सके। मैं इसे ओवरऑल सिलेक्ट करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ ऑल्ट और शिफ्ट से। लेकिन जैसे ही मैंने छोटा किया लाइन की वैल्यू छोटी नहीं हुई। ठीक है, जो कि काम खराब है। ये आपने ऐसे नहीं करना। कंट्रोल जेड, मैं दोबारा बैक आया,
अगर आपने इन्हें एज़ इट इज़ छोटा करना है और आप चाहते हैं छोटा होने के बाद भी जैसे आपको ये इस वक़्त दिख रहे हैं, वैसे ही आपको छोटा होने के बाद दिखें, उसके लिए आपको इसको एक्सपेंड करना होगा क्योंकि हमने एज़ अ प्रोसेस वर्क इसे यूज़ करना है, बाद में हमने इसे यूज़ नहीं करना, तो इसलिए आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल सारी शेप्स को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके मेरे पास एक्सपेंड की ऑप्शन मौजूद है, एक्सपेंड किया और मैंने ओके कर दिया। अब मैं इसे Alt और Shift से छोटा करूँगा, तो देखें जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ इसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे ये लार्ज में थी वैसे ही ये स्मॉल में है। तो अब हम इसको थोड़े से स्टेप्स को बड़ा करके हम इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? और ये इन स्टेप्स को भी थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं, ताकि हम इधर मेंशन कर सकें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और इनको भी मैं थोड़ा-सा साइड पे ब्रीथिंग स्पेस मतलब कि जुड़े-जुड़े ना हों, ये हम कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये स्टेप मैं नीचे लेके आया और यहाँ पर जी मैं इसे कैंसल करके STEP स्टेप 1 ठीक है जी। ये हमने जी इसका स्टेप 1 बना दिया। इसी की कॉपी ले रहा हूँ आगे की तरफ और कंट्रोल D इन तीनों की कॉपी ले रहा हूँ और इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अब आप इन टेक्स्ट के जो है 2 स्टेप 3, 4, 5 और 6 ठीक है जी। ये जी आपने इसके पोज़ीशनिंग भी कर दी है। अब आप इसकी डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न के लिए जी सिंपल मैं एक लाइन ले रहा हूँ और लाइन को लेके मैं यहाँ पे जाके क्लोज़ कर देता हूँ और एंटर। इस लाइन को मैं कलर दे रहा हूँ, येलो ही देना चाह रहे हैं या ब्लैक देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको कैंसल करें, ये ब्लैक कलर है। और स्ट्रोक में जा रहा हूँ, स्ट्रोक में जाके मैं इसकी डैश लाइन को ओपन कर देता हूँ और इसकी डैश लाइन को थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने जी डैश लाइन इसके बीच में दे दी है। अब मेरे पास ये शेप है, इसी शेप की मैं कॉपी लेता हूँ और इधर मैं एज़ अ प्रेज़ेंटेशन इसे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ। और यहाँ पर जी मैं एक शेप इसकी डिवीज़न यहाँ पर भी देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं एक बॉक्स से ही इसकी डिवीज़न दे देता हूँ और इसके अंदर कलर मैं यहाँ से येलो का दे रहा हूँ, ठीक है? और येलो कलर को मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी में जाकर ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में जाकर मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर रहा हूँ, लाइक दिस, ठीक है? और ये जो शेप मैंने बनाई है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको डॉटेड लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं डैश लाइन में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फाइनली ठीक है। अब जी हमने इसके ऊपर भी थोड़ा-सा और काम करना है, इसको मैं दोबारा अपने कैनवास पे ले आता हूँ। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, गौर से देखें। अब हमने करना ये है कि हमने इसको हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, सॉरी शेप बिल्डर टूल मौजूद है, उसकी मदद से हम इसको ओवरलैप कराएँगे। ओवरलैप के लिए क्या है, ओवरऑल आप पूरी शेप को सिलेक्ट कर लें। गौर से सुनिएगा वरना बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर मसला होता है। ओवरऑल मैंने शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये मेरे पास शेप बिल्डर टूल मौजूद है जो लास्ट टाइम हमने किया था। ये शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये पार्ट एक कंसीडर करना है, इतना। अब इसके लिए क्या है मैं सिंपल इसे ड्रैग करूँगा और इन पार्ट्स को एक कर दूँगा। उसके लिए मेरे पास क्या है, मैंने कोई की प्रेस नहीं करनी, मैंने अपने माउस के बटन को क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग कर देना है ऐसे ही। ऐसे ही एक लाइन सी फेर देनी है। ये देखें ये एक पार्ट हो गया। बिल्कुल इसके साथ इसको भी आपने एक पार्ट बना देना है। जैसे ही मैंने एक पार्ट बनाया तो नीचे वाली जो शेप है, वो नीचे चली गई है, ऊपर वाली ऊपर आ चुकी है। ऐसे ही है? ऐसे ही नज़र आ रहा है? अब यहाँ से ये शेप ऊपर आ रही है, तो इसको यहाँ से नीचे जाना चाहिए, इसको ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली शेप को एक कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है, सिंपल मैं इसे ड्रैग करूँगा। ये देखें 1 और ये देखें 2 ये देखें, ये वाली शेप ऊपर आ गई। हो सके तो छोटा-सा एक अपनी मर्ज़ी से स्केच भी कर लें, ताकि आपको याद दिला दे कि ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ये वाला पार्ट ऊपर आ गया है दूसरी शेप का और ये वाला पार्ट इसका नीचे चला गया। तो ये हमने आराम से ओवरलैप करा दिया, अब इधर से कराना है। ये नीचे से आ रहा है, अब इसको ऊपर से लेके कैसे आना है? तो सिंपल मैं इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। 1 ये 2 ये देखें जी, आराम से ये नीचे से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, अब ये नीचे हो गया है, ये शेप अब इसे ऊपर आना चाहिए, तो हमने कोई की प्रेस नहीं की इसके ऊपर 1 और ये 2 ठीक है जी? समझ आ गया? अब जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये देखें सारी चीज़ें अलहदा हो चुकी हैं। 1 ये भी अलहदा हो गया है, ये भी अलहदा हो गया है, ये शेप भी अलहदा हो गई है, हर शेप अलहदा हो गई है।
अब हमने ग्रुप करना है कुछ पार्ट को। कैसे? फर्ज करें इस पार्ट को करने लगे हम। 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 शिफ्ट प्रेस करके 3। अगर मैं इसको साइड पे उठा के रखूं तो ये देखें, ये जो नीचे वाली शेप है ये सारी ग्रुप हो चुकी है। कंट्रोल जेड। जब ये आप 1 2 3 कर लेंगे सिलेक्ट, अब आपने कंट्रोल जी से क्या हो गया, अब ये एक ग्रुप हो गया। अगर आप इसमें कलर करेंगे तो तीनों पार्ट में आपके पास कलर हो जाएगा, आपको अलग-अलग शेप को कलर नहीं करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करें। 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 शिफ्ट प्रेस करके 3। ठीक है, ये तीनों हो गई। 1 2 3 3 पार्ट आपको करने पड़ेंगे। कंट्रोल जी। अब ये भी आपका ऊपर वाला पार्ट भी ग्रुप हो गया। एक दफा करके देख लिया करें, फिर कंट्रोल जेड कर दिया करें। अब ये वाला पार्ट करते हैं। 1 2 3 कंट्रोल जी। ठीक है, अब ये वाला पार्ट करते हैं। 1 नहीं, ये हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर वाला करना पड़ेगा। 1 2 और ये वाला पार्ट 3 कंट्रोल जी। अब जी आपके पास ये ग्रुप हो चुकी हैं सारी चीजें। ये वाली शेप भी हो गई है, ये वाली शेप भी हो गई है, ये वाली शेप भी हो गई है, सारी हमने ग्रुप कर ली। अब हम इनमें कलरिंग करते हैं। कलरिंग के लिए जी बेसिक कलर पहले करने लगा हूं मैं। तो बेसिक कलर के लिए मैं ग्रेडियंट देता हूँ। ये मेरे पास ग्रेडियंट मौजूद है इसकी शेप के अंदर। इसके ऊपर हम ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। कलर के ऊपर ये ग्रेडियंट है हमारे पास। मैं सिंपल ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि एक कलर हमारे पास ब्लैक है, एक कलर हमारे पास व्हाइट है। कंट्रोल जेड, ये मेरे ख्याल से ग्रुप नहीं हुआ। 1 2 3 कंट्रोल जी, अब ये ग्रुप हुआ है। अब इसके अंदर दोबारा करते हैं ग्रेडियंट। अच्छा, ये ग्रेडियंट है, ये अप्लाई करेंगे तो तीनों में शेप्स में एक ही टाइम पे हो जाएगा। एक कलर कौन सा है? व्हाइट। दूसरा कलर क्या है? ब्लैक। अब मैं दूसरी शेप लेता हूँ और इसमें वही वाला कलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं आई ड्रॉपर टूल लूंगा और इधर से क्लिक करूंगा, वही कलर हो गया। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये ब्लैक कलर को मैं यहाँ ले आऊंगा, व्हाइट कलर को मैं यहाँ ले जाऊंगा। उसके लिए मेरे पास ये रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है। क्या है? रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन। अगर आपके पास ये हाइड ऑप्शंस हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन्हें ओपन करेंगे, 3 लाइनें, इधर शो ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आने लग जाएंगे। अब मैंने जो नीचे कलर किया है सिंपल मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ। क्लिक करूंगा, ये रिवर्स हो गया। क्या हुआ? ब्लैक वाली साइड यहाँ पर आ गई, व्हाइट वाली साइड यहाँ पर आ गई। अगर आपका रिवर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपल इसे उठा के वहां ले जाएं और व्हाइट को उठा के यहाँ ले आएं। कंट्रोल जेड। तो ये आप करेंगे। उसके बाद जी मैं नीचे वाली शेप के अंदर जो दूसरी शेप है उसके अंदर कलर यही यहीं से उठा रहा हूँ क्लिक करके, और उसके ऊपर वाली शेप में जो कलर है मैं ऊपर से उठा रहा हूँ। तो ये जी हमने आराम से ओवरलैपिंग शेप बना ली है। मैं ओवरऑल सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रोक के जो इसका स्ट्रोक में कलर है उसको नन कर रहा हूँ। तो ये देखें जी हमने एक आराम से सिल्वर प्लेटेड लोगो आराम से हमने डेवलप कर लिया। इसको उठा के जी मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर लाके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अब आप इधर कंटेंट देना चाह रहे हैं तो फर्ज करें जी यही आप कंटेंट देना चाह रहे हैं यहाँ पर जी ओवरलैपिंग ग्रेडियंट का। तो मैं जी इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो। और अब मैं जी एक हेडिंग बनाऊंगा जो कि मेरे पैराग्राफ में जाके इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और इनकी स्पेस को कम कर रहा हूँ। स्पेस को कम करने के लिए कंट्रोल टी से क्या होगा, आपके पास टेक्स्ट सेटिंग का टैब आ जाएगा। अब इसके अंदर जी आपको दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को अगर कम करना है, इस पे क्लिक करें और नीचे की तरफ करेंगे तो डिस्टेंस आप दो लाइन के बीच का कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर लाके बिल्कुल रख दें। और इसका कलर अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसको क्लिक करें और यहाँ से जी हम इसको लाइट सा ग्रे कर लेते हैं। ये देखें, इसको बेशक बंद कर लें। अब हमें यहाँ पे थोड़ा-सा इसके लोगों के बारे में बताना है, तो यहाँ से मैंने टी सिलेक्ट किया है और यहाँ पर जी मैं एक छोटा-सा पैराग्राफ टाइप सी एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये मेरे पास कस्टमाइज़ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, इसको बैक स्पेस से कैंसल कर रहा हूँ और यहाँ से इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। 14 कर रहा हूँ, बोल्ड से रेगुलर कर रहा हूँ। और अब मैं जी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं अबाउट ग्रेडिएंट लिख अबाउट ओवरलैपिंग या कुछ भी आप लिखकर कंटेंट ही चाहिए ना आपको, तो यहाँ पर आप लिख दें अबाउट ग्रेडिएंट। तो अबाउट ग्रेडिएंट से ये कुछ टेक्स्ट आ रहा है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम उठा लेते हैं। कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। इधर लाके मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो ये कंटेंट आ गया।
पहले तो मैं इनकी लाइन के गैप को कम करूंगा। तो कम करने के लिए मेरे पास क्या था, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, कंट्रोल टी से अब मैं इनकी लाइन के जो डिस्टेंस है उसको मैं कम कर सकता हूँ। तो यहाँ से जी आप बिल्कुल इसे कम कर लें। फिलहाल हम इसे एज अ रैंडम ही यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप इस बॉक्स को कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से जी मैं ग्रेडियंट को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया और खाली मैंने उसको बोल्ड कर दिया। और इधर से जी मैं इसका कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको लाइट सा ग्रे कर दिया टेक्स्ट को। नाउ फाइन। ठीक है जी। अब हम जी इसी की कॉपी ले लेते हैं, इसी शेप की कॉपी लेके मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। अब फाइनल हम इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन, दो कलर से मिलकर हम एक कलर डेवलप करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी आप लोग देखें। तो यहाँ पर जी मेरे पास कोई भी कलर आप येलो कॉम्बिनेशन निकाल लें, गूगल पे लिखें येलो शेड्स कॉम्बिनेशन। ये देखें येलो कॉम्बिनेशन ही लिखा है, तो इमेज पे जाएं, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस आ गए। तो यहाँ से जी हम कोई भी कलर कॉम्बिनेशन एक अच्छा सा उठा लेते हैं, जिसको हम दोनों को मिक्स करके वहाँ पे बना लेते हैं। तो ये भी हम ले सकते हैं। तो इसको अगर मैं करना चाह रहा हूँ कंट्रोल, इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही, डेस्कटॉप सेव। वो कह रहा है जी ऑलरेडी आपकी इमेज सेव है। चलें जी, ये इसी को उठा के मैं यहाँ पर अपने कैनवस पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर जी मैं ले आया हूँ और इसके अंदर से मैं कलर पिक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जी मैं शेप बना रहा हूँ, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स के अंदर मुझे ये कलर चाहिए, एक रेड। और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ अल्टर शिफ्ट से, यहाँ से मुझे कलर चाहिए ये वाला। तो ये मैंने दो कलर बना लिए। अब मुझे तीसरा ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है। ये तीन कलर के साथ दो कलर को मिलाकर एक ग्रेडियंट बनाना है, तो मैंने पहले इसकी कॉपी ले लिया है। अब क्या करूंगा, पहले तो मैं ग्रेडियंट फिल करूंगा। दो कलर मेरे पास वही आ गए हैं जो कि मेरे पास कस्टमाइज दिए हुए हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। अब मुझे यहाँ से दोनों कलर को पिक करना है, तो ये मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल पे क्लिक करें। ये आपके पास कलर पिकर टूल आ चुका है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से आप पहला कलर कर दें। फिर आपको दूसरा कलर चाहिए, दूसरे कलर पे क्लिक करें। ये आपके पास कलर पिकर टूल है, इस पे क्लिक कर दें। ये देखें जी आपका ग्रेडियंट यहाँ पर आराम से बन गया। ये देखें जी, ये आपका ग्रेडियंट बन गया। अब आप इसमें अप्लाई कर दें। इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये ग्रेडियंट है आपके पास। राइट, आपने आई ड्रॉपर टूल लिया, इस पे क्लिक किया, ये आपका कलर कॉम्बिनेशन आ चुका है। नीचे वाले पे पोर्शन पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कलर उठाया और इसको यहाँ से रिवर्स कर दें। तो ये देखें जी इम्पैक्ट डेवलप हो गया। सेम ऊपर वाला पोर्शन, इसको सिलेक्ट किया, कलर आ गया। यहाँ से मैं नीचे वाले कलर से इसको सिलेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा। तो ये देखें जी हमने कैसे आराम से ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो क्रिएट कर लिया। अच्छा लग रहा है। अब बेशक आप इनको थोड़ा सा छोटा कर लें और छोटा करके इसको बेशक आप यहाँ पे 1, 2 और 3 और ओवरऑल जी मैं इसको भी छोटा कर रहा हूँ। और यहाँ फर्ज करें जी मैं इस कलर का नाम लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जी हम इसको 11 टेक्स्ट कर देते हैं। और 11 टेक्स्ट के साथ ही हम जो इसका कलर है उसको हम यहाँ से रेड कर देते हैं। और यहाँ पर जी हम इसे हम फर्ज करें डार्क रेड। इसी टेक्स्ट का मैं कलर कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी। यहाँ पर जी हम इसे रेड कलर दे देते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसे ग्रेडियंट रहा हूँ, इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ। नाउ फाइन। ठीक है जी। उसके बाद जी हम यहाँ से फर्ज करें यही टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, तो इसको जरा मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके नीचे हम ये टेक्स्ट प्लेस कर देते हैं। ये रेड जो टेक्स्ट है ये भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है। इसको हम ये सेम यहीं से ही क्लिक करते हैं, तो ये कलर हमने कर दिया है। इसी के ऊपर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो यही कलर हो गया टेक्स्ट वाला।
ये देख लें, तीनों अलाइन होने चाहिए। यहाँ से थोड़ा-सा टेक्स्ट को मैंने बिल्कुल इसके अलाइन, जैसे ही मेरे पास ये पिंक कलर की लाइन आ रही है और मेरी शेप के साथ आ रही है, इट्स मीन ये अलाइन हो चुका है मेरी शेप के साथ। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर और कोई ऑप्शन अपनी फाइनल बनाते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ और शेप का कलर जो ग्रे है इसी की कॉपी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी, लास्ट स्टेप को रिपीट, और यहाँ से जी मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, जो हमारी लेआउट का कलर चल रहा है, या येलो चल रहा है हमारा लेआउट का कलर ना, हम येलो ही देते हैं। ठीक है। और रेड तो हमने वैसे ही एक शेप कलर शेड बनाया है इस वजह से। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या अगर आपको ये येलो शेड भी बनाना है तो आप बना लें। अच्छा, फिलहाल मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर ला रहा हूँ, और यहाँ पे लाने के बाद इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। एक तरीकाकार तो हमने सीख लिया ना, वो जैसे हमने अभी किया है, बनाया है। अब दूसरा तरीकाकार और है, वो ज़रा आप लोग देखें। अच्छा जी, पहले तो मैं ओवरलैपिंग ग्रेडिएंट लोगों को अपने फाइनल प्रोजेक्ट पे लाके यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पर जी हम इसको ओवरलैपिंग हटा देते हैं। यहाँ पे जी ग्रेडिएंट लोगो की जगह यहाँ पर हम दे देते हैं लोगो डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन। तो लोगो के अंदर जी हम इसको खाली हम थोड़ा-सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है? अब हमारे पास ये शेप है और यहाँ से हम यही कंटेंट उठा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और इसको अब हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी से हम इसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है? अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए जी एक तरीकाकार तो ये हमने यहाँ से उठाया और कलर पिक कर लिया। अब हमारे पास दूसरा तरीकाकार क्या है, मैं इसको पहली शेप को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास कलर दिया हुआ है, इस पे डबल क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास स्वेचेस दिए हुए हैं, कलर के स्वेचेस। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं। यहाँ से जी हम एक कलर उठा लेते हैं ये, और दूसरा कलर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरे कलर पे ये स्वेचेस आ गए। यहाँ से जी मैं दूसरा कलर येलो उठा लेता हूँ, या कुछ भी। यहाँ से भी हम येलो का ही कोई थीम उठाते हैं। ये तो या हम कोई ब्लू कलर उठा लेते हैं। ये देखें, ये एक कलर हम ये ब्लू ले लेते हैं। एक कलर हम ये डार्क ब्लू ले लेते हैं। तो येलो कलर यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे। ये 2 कलर से मिलकर हमने एक ब्लू बना लिया है। अब हम जी नीचे वाले पोर्शन पे सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, ऊपर से कलर पिक कर लेता हूँ। सेम कलर आ गया, सिंपल इसको मैं यहाँ से कलर को रिवर्स कर रहा हूँ। डार्क साइड यहाँ पे ले आया, लाइट साइड वहाँ पे ले गया। ये देखें, ये इम्पैक्ट आ गया। अब नीचे वाले कलर पोर्शन पे सिलेक्ट किया, नीचे से सेम एज़ इट इज़ क्लिक कर दिया। ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, ऊपर से मैंने आई ड्रॉपर टूल से ऊपर वाला कलर। ये देखें जी, एक मज़े से हमने लेआउट बना लिया। तो 2 कलर्स के अंदर मैं चाह रहा था कि एक को मैं येलो ही बना के फाइनल कंप्लीट करूँ, हमारी लेआउट का हिस्सा ही लगे, तो हम येलो ही बनाते हैं, ताकि हमें यहाँ से जी मैं एक कलर ये उठा लेते हैं, और एक कलर हम यहाँ से थोड़ा-सा लाइटिश सा उठा लेते हैं, ये ठीक है। एक कलर मैंने ये उठाया है, एक कलर मैंने इसके साथ वाला उठा लिया, ठीक है? और अब मैं जी नीचे वाले पोर्शन पे आ गया हूँ, नीचे वाले पोर्शन के अंदर आई ड्रॉपर टूल और ऊपर से कलर पिक किया और इसको रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद थोड़ा-सा हम इसको डार्क साइड को यहाँ पर ले आते हैं, या डार्क साइड पे डबल क्लिक करके हम इसको और भी डार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये हम इधर आ गए हैं, और इधर आके हम इसको थोड़ा-सा यहाँ से ब्राउनिश करना चाह रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा-सा खुद से ही अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। लेकिन अपनी मर्ज़ी से सेट करने का मतलब ये है कि आप खराब भी कर सकते हैं। तो ये अब फ़िलहाल खराब ही हो रहा है, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल ज़ेड, या तो हम क्या नाम है, कंट्रोल ज़ेड, मैं पहले बैक ले आऊँ। ये ऊपर से ही कलर उठाते हैं और इसको यहाँ से रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स किया है मैंने, तो एक पता नहीं चल रहा है इसका डिफरेंस ना, मेनली डिफरेंस पता चलना चाहिए। तो थोड़ा-सा मैं चाह रहा हूँ कि डार्क कोई हम करें। तो यहाँ पे आके हम थोड़ा-सा डार्क पोर्शन ये ले लेते हैं, या ये, या इसी के अंदर हम थोड़ा-सा ब्राउनिश टच डालते हैं।
लेकिन उससे भी मजा नहीं आ रहा। ये ऑरेंज डाल लेते हैं, थोड़ा सा ऑरेंज के करीब करीब, ठीक है। तो अब हम नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से नीचे वाला कलर ले लेते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके ऊपर वाला कलर आई ड्रॉपर टूल से चेंज कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। उसके बाद जी यहाँ से हम शेप लेते हैं और इसके नीचे हम एक छोटे सी स्टेप सी बनाते हैं और इसी स्टेप की मैं कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट से और कंट्रोल डी करके तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया और अब मैं सेंटर में ला रहा हूँ इनके, जैसे ये इस शेप के सेंटर में ला रहा हूँ। जैसे सेंटर में आ जाती है मैं इसे ओके कर दूंगा। नाउ फाइन। ये जी हमारी आज की प्रेजेंटेशन है। यस लिखकर बताएं कि मजा आया। अब हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम यहाँ से एक स्क्वायर की शेप ले लेते हैं और यहाँ पर हम छोटी सी स्टेप्स बना लेते हैं। वन, और इसके साथ ही हम इसको ग्रेश करेंगे। ये ग्रेश टोन है, आई ड्रॉपर टूल और ये ग्रे। ये जी हमने पूरी लेआउट के अंदर एक कलर कर दिया। इसका कलर हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है स्टेप्स का, इसको भी ग्रे करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से डबल क्लिक और यहाँ से मैंने ग्रेइश टोन उठा ली है और ओके। अब थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है कि बहुत ज्यादा कलर ना ऐड हो, ये हमने कोशिश करनी होती है। नाउ फाइन जी, ये हमारी कंपोजिशन है। यस लिखकर बताया कि मजा आया कि नहीं आया। ये जी स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे एक चीज हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जिस तरह अगर आपको कोई कलर समझ नहीं आते, आपको आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह हैंडल हो रहा है, करना है आपने, तो आप फॉलो किया करें मेरे लेक्चर को। अभी फिलहाल टाइम नहीं है, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी करें। अभी अभी आपके पास सिर्फ इतना टाइम है कि आपको जैसा सिखाया जाए वैसा ही ड्रॉ कर लें। अगर आपको नहीं समझ आता तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको जो मैंने क्लास में कराया वही कलर्स उठा लें, वही चीजें उठा लें, वही चीजें ड्रॉ कर लें, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें बना लें सेम टू सेम, कोई हर्ज नहीं है। अच्छी चीज पहले शुरू में आपको अच्छा कॉपी कैट किस्म का बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके एस्थेटिक्स, आपको दिमाग खुलना शुरू होगा, उसके अंदर फिर आप अपनी क्रिएटिविटी। या एक काम कर लिया करें, अगर आपका बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है कि मैं अपनी मनमानी करूं, तो एक वैसे कर लिया करें जैसे मैंने सिखाया है, एक एक के अंदर अपनी मनमानी करके देखा करें, फिर उसमें आपको डिफरेंस समझ आएगा। क्योंकि चीज को बना तो हम लेते हैं, उसको फाइन ट्यून करना वो हमसे हैंडल नहीं हो पाता कि हम पेज को कितने पार्टीशन करें, जैसे स्टेप्स का हम कितनी पार्टीशन करें, इसका पार्टीशन कितनी होनी चाहिए, ये वक्त के साथ ही आती है। ये एस्थेटिक्स होते हैं जो आपको टाइमली आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब पाथ फाइंडर टूल, पहले फाइल में सेव कर दूं, उसके बाद पाथ फाइंडर टूल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पाथ फाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पाथ फाइंडर टूल का। तो पहले जी हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए जी एक हिडन बॉक्स पूरे बॉर्डर के ऊपर इसके बनाते हैं और यहाँ से जी इसको नन कर देते हैं। उसके बाद जी फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके इसको सेव करेंगे। अपनी पहले सोर्स फाइल सेव करेंगे और जहाँ हमारा बैच है, बैच नंबर 32, कहाँ है भाई 32, ये रहा। और इधर हम मेंशन करते हैं जी लेक्चर नंबर 3, बैच 32, और यहाँ से जी ओके और सिंपल जी ओके। और एक दफा चेक कर लिया करें कि आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर, मतलब कि वाइट एरिया से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो एक दफा सिलेक्ट करके देख लें, अगर वो सिलेक्शन में आ रहा है तो उसको डिलीट करें, या उसको यहाँ से जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है सिलेक्शन में, तो इसको उठा के जी आप कैनवस के अंदर अंदर करें। आपके कैनवस से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने ख्याल करना है। सेव मैंने फाइल की हुई है, कंट्रोल एस दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा सेव हो जाएगी। उसके बाद फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जा रहा हूँ और यहाँ पर जी आप सेव एज टाइप जो है उसको जेपैग फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पर सिंपल ओके कर देंगे। ये आपके पास आरजीबी कलर, क्वालिटी 10, रेजोल्यूशन हाई, और ये जी सिंपल आप इसको ओके कर देंगे तो आपका ये जो पेज है ये बन चुका है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आपके पास शेप बिल्डर टूल किस तरह वर्क करता है। मैं न्यू पेज ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाथ फाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है। यहाँ पर जी हम दो शेप्स बनाते हैं। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, थोड़ा छोटा सा, ठीक है, लाइक दिस। दोनों का हम कलर करते हैं और कलर के लिए जी मैं सिंपल इसे यहाँ से येलो कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, और यहाँ से जी मैं कलर इसका ग्रीन करना चाह रहे हैं तो ग्रीन कर लें, या उसी टोनल वेरिएशन में रहना चाह रहे हैं तो ऐसे। दोनों की आउटलाइन मैं यहाँ से नन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जी हमने एक शेप बना ली, इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ
और कॉपी लेके मैं इसको इसी की कॉपी इसके साथ रख रहा हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल डी, और इसी तरह मैं इन्हीं शेप्स को उठा के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब पाथ फाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है गौर से देखें। ये हमारे पास जी पाथ फाइंडर टूल मौजूद है। अगर आपको नहीं मिलता, मैंने पहले बताया विंडोज में आपके पास टूल्स होते हैं, पाथ फाइंडर टूल कर क्लिक करें, ये आपके पास टैब आ गया। पहला ऑप्शन है आपके पास कंबाइन का, यूनाइट का। आप दोनों को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक पाथ बन जाएंगे। देखा ये कैसे एक एक दोनों शेप है वो एक शेप बन गई। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है माइनस का। जो ऊपर वाली शेप होगी वो जितने पार्ट को इंटरसेक्ट कर रही होगी वो पार्ट आपका आपकी शेप में से माइनस हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट किया, ये जी मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जितना पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा था वो माइनस हो गया। दोबारा गौर से देखें, यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और सर्कल बना के मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, और इसका कलर मैं यहाँ से ऑरेंज कर देता हूँ। इसी सर्कल की मैं कॉपी भी ले लेता हूँ एक। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके मैं माइनस कर देता हूँ। कितना पार्ट माइनस हुआ, जिस जो सर्कल से मैंने जितना पार्ट ओवरलैप करवाया था वो उसने माइनस कर दिया। अब मैं इस सर्कल को लाके यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देखें, ये कैसे हमने एक प्रॉपर शेप सी बना ली। इस तरह जी हम अपनी शेप्स बनाते हैं। अब हमारे पास तीसरा स्टेप है, गौर से देखें। ये हमारे पास क्या है, ये करेगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट वाला पार्ट रह जाएगा जो कि ये है, बाकी पार्ट उड़ जाएगा। गौर से देखें, अगर मैं करता हूँ इस पे इंटरसेक्ट पे, तो क्या हुआ, इतना पार्ट तो रह गया लेकिन ऊपर और साइड वाला पार्ट उड़ गया है। अब मैं इसमें समझाता हूँ आपको। ये दोनों को सिलेक्ट किया, अब हमारे पास क्या है, बीच वाला पार्ट तो उड़ गया है लेकिन बाकी पार्ट जो है वो रह गया है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड आपको इस तरह काम करता है। अब मैं इसको अगर अनग्रुप करना चाहता हूँ तो आप इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, और ये आपके पास अनग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप कर दें। अब ये पहला पार्ट आपके पास अलहदा आ गया और ये वाला पार्ट आपके पास अलहदा आ गया। अब आप बेशक इसको यहाँ से कलर कर दें येलो। तो ये देखें जी, ये भी एक मजे का लोगो आपका बन गया। इसको आप ओवरऑल सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लें, और यहाँ पर जी अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह देना है तो आप बिल्कुल जी टेक्स्ट वगैरह देकर यहाँ पर फर्ज करें फोटोग्राफी लोगो। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। सब में रिमाइंडर देना था, 2 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जी मैं इसको 21 और ऑल्ट प्रेस करके दोनों को ऐसे। तो ये देखें जी, अगर हम यहाँ पे लाके रखें तो ये एक प्रॉपर हमने लोगो सा भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पर क्लिक करें, इस पे क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये आपको डिवाइड कर देगा। मतलब इसको राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, तो ये देखें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये सारा आपको पार्ट बना कर दे देगा। इस पे क्लिक किया, हमारे पास ये है, ये भी आपको अनग्रुप करेंगे तो ये जी जो पार्ट है उसे खत्म नहीं करेगा, उसे वैसे रहने देगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये आप आराम से देखेंगे, इसी तरह का काम करते हैं। बाकी थोड़े टाइम के बाद आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। बाकी आई होप आपको लेक्चर मज़े का लगा होगा। बाकी मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट जो है आपकी शेयर कर दूँगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से और बनाकर मुझे जमा कराएँगे। ये यहाँ पे मैं स्पेस थोड़ी-सी छोड़ रहा हूँ। ये होनी चाहिए आपके, बिल्कुल आपका जो काम है वो बॉर्डर से ना लग लगे। अगर लग रहा है तो आप उसको थोड़ा-सा छोटा करें, लाइक दिस। ठीक है ना? ये आपकी स्पेस होनी चाहिए। ये यहाँ पे इसको ये सेट कर लूँ। ये जी आपकी असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लेक्चर आपको मिल जाएगा और असाइनमेंट मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करके मुझे जमा कराएँगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर भरपूर एनर्जी के साथ दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों से। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।